गुड। नेक्स्ट चले बेटा, प्रोसीड करें, आगे आगे चले। हाँ जी, अब ये देखिए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के पार्ट है। देखिए यहाँ लिखा है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग ये है, इसमें दो टाइप की मैट्रिक्स है, अपर और एक लोअर ट्राइंगुलर। तो देखो बेटा, इसमें लोअर अपर वाली में जो लोअर वाला ट्राइंगल बन रहा है दिख रहा है, सारे एलिमेंट क्या है इसके, जीरो। कहता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ऑल ए आई जे। ए आई जे क्या होता है, इससे सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कौन से वाले, जिनके लिए आई जे से बड़ा हो। तो मैंने आपको सिखाया था आई जे से बड़ा हो, वो यहाँ नीचे आते हैं। अरे नहीं पढ़ाया था, बताओ। अरे बच्चे कहाँ ध्यान रखें, मेरी बात को सुनना ही ना चाहता है। ये क्या लिखा भाई, A21, ये क्या लिखा है A31, इसमें आई बड़ा है, इसमें आई बड़ा है, इसमें आई बड़ा है। जिसमें आई बड़ा हो जे से, वो सारे एलिमेंट क्या है, उससे कहा जीरो हो जाए या कुछ है, तो इनके बारे में बताएगा। जो ऊपर वाले एलिमेंट है कौन से के साथ, जिनमें आई छोटा है जे से, दिख रहा है आई छोटा है जिससे। अरे बताओ, ये समझ में आती है बात। तो अब आगे आ जाते हैं भैया। तो इसने ये कहा है कि जिसमें आई बड़ा है जैसे, यानी कि हम नीचे वाले ट्रायंगल पे आ गए, तो इसको अपर ट्रायंगल, अपर के अपर वाले जीरो नहीं होंगे, ये वाले एलिमेंट जीरो नहीं होंगे, ये वाले सारे क्या होंगे, जीरो। ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं एक मैट्रिक्स बनाऊं 3 by 3 की, देखो ध्यान से दोबारा से देखो, 5 6 8 साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ लिखा 7 और 11, और यहाँ पे मैंने तीन एलिमेंट्स कर दिए जीरो, यानी कि ये वाले एलिमेंट जीरो, और जो अपर वाले हैं जिसमें आई क्या है, लेस देन जे है, वो नॉट इक्वल टू जीरो लिखा है, ये वाले सारे क्या हो, जीरो। तो दैट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर। उल्टा याद कर सकते हो, अपनी अपनी समझ होती है, देखो लर्न करने का अपना मेथड होता है। जो अपर ट्रायंगल बनेगा उसमें लोअर वाले सारे जीरो बनने वाले, और जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी उसमें क्या होंगे, ये ऊपर वाले ट्रायंगल वाले जीरो बनेंगे। ठीक है, समझ आती बात। यहाँ आएगा, यहाँ 6 लिख लो, या 7 लिख लो, या 8 लिख लो, या 1 लिख लो, या 2 लिख लो, या 3 लिख लो, तो ये जीरो बनेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे दिख भी रहा हो शायद, एग्जाम्पल है बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल समझ में आया। अच्छा, अब थोड़ी सी और आपसे बातें करते हैं जरा। इसके अंदर एक हमारे आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, तो उससे जरा डिस्कशन हो जाए आपके साथ। मैं आपसे बात पूछता हूँ, इसमें जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी उसके लिए क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। लिखा भी है स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो बेटा लिखा है, ये रहा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या। तो ट्राइंगल तभी आएंगे, तो जिसके अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को कहते हैं, जिसमें ऑल ए आई जे जीरो बने, लेकिन कौन से वाले, जिसमें आई क्या हो, जे से बड़ा। आई जे से बड़ा किसमें होता है, नीचे। तो इसमें ये दैट इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर, जिसमें नीचे सारे जीरो बने ट्राइंगल में, और जिसमें ऊपर सारे जीरो बने, यानी आई इज लेस देन जे के लिए, तो वो जीरो बन जाए। और एलिमेंट कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसे केवल इतना कहा है ये जीरो होने चाहिए, या फिर ये ऊपर ट्रायंगल वाले जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो ठीक है जी, हमें अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं आपसे कहूं, क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, नोटिस करना, 1 2 3 4 5 6 0 0 0 अपर ट्रायंगुलर है। यस सर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा, अब मैं कहूं, मैंने उठा के इसको भाई साहब यहां से उठाया, यहाँ फेंक दिया, और यहाँ पे रख दिया मैंने जीरो, क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। नहीं। क्यों भाई, डेफिनेशन तो ये कह रही है कि जो ऐसे आई और जे जीरो हो जिनमें आई जे से बड़ा हो, ये जीरो चाहिए मुझे सिंपली, और एलिमेंट क्या हो सब मुझे फर्क नहीं पड़ता। और क्या हो रही, तो और सब क्या होंगे मुझे उससे इतना कंसर्न नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ, क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। हाँ सर, इसके सारे जिनमें आई ग्रेटर देन जे है वो सारे एलिमेंट जीरो है। यस सर, क्या ये सारे एलिमेंट जीरो है। यस सर, ऊपर वाले क्या है मुझे फर्क क्या पड़ता है। यानी कि नल मैट्रिक्स तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है भाई।
या नहीं? तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से क्या मैं इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकता हूँ? अब बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को जो बोलूँ। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। किसमें जीरो ज्यादा है? नीचे वाली में आगे जीरो ज्यादा है। अच्छा, मैंने इसको भी उठा के फेंका यहाँ से। आ जा भैया, आपको क्या मान नहीं रहा ये फेंका मैंने, यहाँ भी जीरो ठोकी। क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? नीचे साइड जीरो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें जीरो, तो इसमें जीरो बढ़ गई भाई या नहीं? ये सब जीरो बढ़ गई इसमें। अब क्वेश्चन यहाँ पता क्या बनता है? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या सोचते हैं इस 3x3 वाली में, अगर तुम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने लगे, यूटीएम बनाने लगे, ये यूटीएम बनाने लगे, यूटीएम 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 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने लगे, तो मैं आपसे पूछूं मिनिमम नंबर जीरो कितनी बनेगी 3x3 वाले में? पक्का मिनिमम तो ये होंगी, और सबको मैं जीरो नहीं लेता। अच्छा, आप तो बोले सर आप 3x3 वाला क्यों ले रहे हो? मैं तो 2x2 का लूंगा, तो उसमें कितनी आएंगी मिनिमम नंबर जीरो? 1। ये बन गया अपर ट्रायंगुलर, ठीक है जी। अब बच्चा बोलोगे सर n क्रॉस n लो ना, जैसे 3x3 थी, जैसे 2x2 थी। तो एक बच्चे ने इस बात पे कहा और हमने एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनाने की कोशिश की। ये की कैसे भैया? A11 A22 A, बात समझ में आती है? लास्ट में ANN। यहाँ पे लिख दिया मैंने ये जीरो, इसके बाद ये दो जीरो, इसके बाद ये 3 जीरो, एंड डॉट डॉट डॉट, फिर ये सारे जीरो। समझ में आ गई बात क्या कहना चाह रहा हूँ? इसके बाद ये ANN लास्ट हुआ हमारी। ऐसे यहाँ पे मैं लिख दिया A12 A13 एंड सो लास्ट में A1N। नहीं समझ आई? पहली रो एनवा कॉलम, ये एनवी रो एनवा कॉलम, ऑर्डर n बाई n। भाई स्क्वायर तो ना मजबूरी है मेरी। तो ये मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स कॉल्ड UTM। अब मैं चाहता हूं इसमें कि भैया मुझे बताओ n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और जो कि UTM है। मैंने कहा भाई मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, कम से कम कितने जीरोज होंगे? तो मैं आपको गिनने का तरीका बताता हूँ, सुनना ध्यान से। उसमें आपने 3 गिने थे, 3x3 में याद करो 3 गिने थे भाई। तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं? कि सर n इंटू एन, टोटल तो n इंटू एन है, एन स्क्वायर। अरे ऑर्डर को तो मल्टीप्लाई कर देते थे, तो n क्रॉस n बन जाता है टोटल एलिमेंट। अच्छा, इसमें से आप ये डायगोनल एलिमेंट निकाल दो। डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे बेटा इसके अंदर? कोई भी गिन लेगा, पहला एक एक वाला, दूसरा दो दो वाला, तीसरा तीन तीन वाला, और एनवा एन एन वाला। तो इसमें से मैंने n एलिमेंट निकाल दिए। हमारे पास कितने एलिमेंट बन गए? कि सर ये तो अपर ट्रायंगल वाले बच गए, ये ट्रायंगल जो है, और एक ये वाले ट्रायंगल बच गए, ये तो बच गए। और ये जितने नीचे वाले ट्रायंगल में एलिमेंट को उतने ही मुझे कम से कम जीरो गिननी थी ना। ज्यादा जाए तो मैंने अभी पीछे बताया था, इसको भी जीरो बना सकता हूँ, इसको भी जीरो बना सकता हूँ, इसको भी बाई 2 आधा। ये नंबर ऑफ मिनिमम जीरोज हो गए इन अपर ट्रायंगल। n स्क्वायर माइनस n बाई 2, शायद ज्यादा हो गया। दोबारा एक बार और आ जाओ। पहले देखो, इस बात पे तो मेरे ख्याल में किसी को आपत्ति नहीं होगी कि n स्क्वायर नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स है, ठीक? इसमें मेरे ख्याल में किसी को दिक्कत नहीं। मैंने इसमें से एक चालाकी करी, मैंने इसमें से डायगोनल वाले एलिमेंट निकाल दिए। n स्क्वायर माइनस n हो गया, इसको रब कर देता हूँ। ये कितने एलिमेंट है बेटा? n स्क्वायर माइनस n। ये कौन कौन से एलिमेंट है इसमें काउंटेड? कि सर ये वाले डायगोनल के अलावा, वेरी गुड। और जो ऊपर इस जगह एलिमेंट है वो इतने, इसका रिफ्लेक्शन है सिमेट्री के यार, बिल्कुल जैसे n क्रॉस n। तो जितने 10 ऊपर 10 ही नीचे होंगे। नहीं समझ? जितने ऊपर की तरफ ये बनने ट्राइंगल में, ये वाले इतने नीचे बनेंगे शायद, या इसमें कोई दिक्कत है? क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मैंने क्या किया, डायगोनल एलिमेंट निकाल दिए। तो सारे में से कौन से निकल गए भैया?
कि ये वाले सर आपने एलिमेंट बाहर फेंक दी, ये सारे बाहर फेंक दिए। अब तुम्हारे पास ये वाले हैं सारे और ये वाले हैं सारे, मैंने क्या किया, इनका आधा कर दिया, मुझे ये वाले नंबर 0 चाहिए बाई 2। बात समझ आती है? तो ये कितने आ गए, चाहे तो तुम इनको सारी जीरोस को बोल लो, क्योंकि कम से कम 0 और तो एक्स्ट्रा मैं इसमें बढ़ा सकता हूँ, नहीं समझे, तब भी ये अपर ट्रायंगुलर ही रहेगी। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस आ गए। और मैं गारंटी से कहता हूँ कोई इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता, फिर मैट्रिक्स वाला तुम 0 भी नहीं गिन पाते, डर जाते हो, जनरल में लिखा आया था क्वेश्चन। तो आप नोटिस करो जो मैंने बताया उससे, क्या जो आपने भी डिस्कस किया था कि सर 3 जीरो आई, क्या फॉर्मूले के हिसाब ठीक आती है, चेक करें, एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2, क्या ऑर्डर है इसका बेटा, 3। देखो 3/3 मत बोलो, 3 बोल दो, तो अपने आप लॉजिक जाएगा कि स्क्वायर रही होगी, तभी सर ऑर्डर 3 बोल रहे। जब रो बोल रहे कॉलम नहीं बोल रहे, ऐसे सोच सकते हैं आप। तो देखो जी इसकी एन की वैल्यू कितनी है, बोलो, 3² माइनस 3/2 कितना हो गया, 9/9 माइनस 3/2 यानी 6/3 कितना आ गया, यही आपने काउंट किया था, आज फॉर्मूला आपके सामने। चले जी, तो फिर से हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो हमने यहाँ आगे मिनिमम नंबर जीरोस ये बताया था, n² माइनस एन बाई, अरे ये तो बनेगा, ध्यान से देखो यार बेटा, n² माइनस एन बाई 2, एन कॉमन ले लो। अभी जो तुम्हारे सब जानकारी जब पढ़े उससे पूछे लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कितने जीरोस होंगे मिनिमम, तो बस गायब है मामला। और इसी तरह से अगर मैं कहूँ लोअर ट्रायंगुलर में कितने मिनिमम जीरो होंगे, इतने तो होंगे, अरे यार 5 6 7 लिख दो, या 6 5 5 6 लिख दो, इसमें भी तो वही होंगे, बिल्कुल शेप तो वही है, समझ रहे हैं? तो यही मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। और मैक्सिमम कितने बनेंगे, मैक्सिमम तो n बाई एन ही ले लो, कि वो लोअर ट्रायंगल भी बनेगी अपर ट्रायंगल भी बनेगी। कंडीशन तो केवल थी कि नीचे देखो, इसको अपर ट्रायंगल क्यों, इसको अपर ट्रायंगल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके लोअर में सारे क्या है, ये लोअर ट्रायंगुलर है, जिसमें लोअर में सारे क्या होंगे, वो अपर नंबर्स होंगे अदर देन 0। ठीक है, क्लियर हुई बात, या ये कहो ये सारे 0 होने चाहिए, मेन इस पे फोकस करो, ये 0 चाहिए, ये तो 0 भी है तो भी करना पड़ता है हमें अपर ट्रायंगल में उल्टा, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर वाले नहीं अपर वाले सारे 0 चाहिए, हमें ये डेफिनेशन बतानी है, ये सारे 0 चाहिए, ये नहीं बताना इसके बारे में, ये तो 0 हो जाए अब भी ये कह सकता हूँ मैं से, ये 2 0 हो गए अब भी ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही है। ठीक है, तो लोअर वाली में उल्टा अपर वाले सारे 0 होते हैं, और अपर वाली में सारा नीचे वाले 0 होते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, याद करने का अपना अपना तरीका है, इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, अच्छा, अब यहाँ पे स्टार्ट होते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसको थोड़ा सी अब पहले, हाँ, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, जब रो और कॉलम सेम हो जाए, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेकर बताते हैं, 1 2 3 4, मैंने यहाँ लिखा है इसको 1 2 x और 4, क्या ये मैट्रिक्स इक्वल हो सकती है कि सर हो जाएंगी, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे के सारे क्या हो सेम, ये 2 2, ये 1 1, ये 4 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x आर दे इक्वल, सर ये 3 होना चाहिए, ये मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगी। तो यह साफ दिख रहा है, मैंने कहा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो क्या ऑर्डर डिफरेंट कर लूं, मैं ये कहूँ कि ये वाली मैट्रिक्स 1 2 3 4 है, और इसको मैट्रिक्स कहूँ ये 1 2 5 3 4 7, क्या ये मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगी बेटा, नहीं होगी भाई, इसके करस्पॉन्डिंग तो एलिमेंट ही नहीं है यहाँ पे, बाद वाले करस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी एलिमेंट नहीं है, तो इक्वल होगी नहीं। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए क्या क्या दो बातें जरूरी हुई, एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। लिखा होगा, पढ़ो जरा, रिद्धि पढ़ो तुम। Two matrix A and B are said to be equal matrices if they are of same order and their corresponding elements are equal. सिंपल, दैट वाज टोल्ड टू यू, क्लियर है? चलिए जी, अब आता है एक नया कंसेप्ट, सिंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहली बात तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे एक नई टर्म आ गई, डिटर्मिनेंट, सीख लेते हैं, अभी जो होता है थोड़ा बहुत, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टफ नहीं है।
देखो मेरे बच्चों, एक तो बात समझ लो, एक मैट्रिक्स जो स्क्वायर है, एक मैट्रिक्स जो स्क्वायर है, उसका हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप कहोगे सर इससे पहले तो आप नहीं बोले, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकलता, इसलिए मैंने बताया एक मैट्रिक्स जो स्क्वायर है उसका हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि नई चीज आ गई कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं 2 3 1 4, ये बनाइए बेटा, या इसको भी 7 कर लो। अच्छा, ये एक मैट्रिक्स थी बेटा ए, स्क्वायर थी, स्क्वायर थी। तो मैंने सबसे पहले एक मैट्रिक्स जो स्क्वायर है उसका हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू निकल सकता है? कि सर नहीं निकल सकता, आप पहले कह रहे हैं कि अच्छा एक चीज बताएं, जैसे कोई मैट्रिक्स है, कोई इसकी वैल्यू बताओ। मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, एक रिप्रेजेंटेशन है, एक एरी है, एक रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स को रो और कॉलम में रखने का, अरेंज करने का। ये पहली डेफिनेशन में लिखा था। मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, लेकिन मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू निकलती है उन मैट्रिक्स की जो कैसी हो, स्क्वायर। कैसे निकलते हो सुन लो, इसको ऐसे लिखते हैं मॉडुलस ऑफ ए। अब मॉडुलस आती है तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? अरे मॉडुलस तो पॉजिटिव वैल्यू होती थी, दिमाग में आती है। यहाँ ये मॉडुलस का मतलब मॉडुलस ऑफ ए एक नंबर है जो नेगेटिव भी हो सकता है। ज्यादा बेटर है आप इसे डी ई टी, ये डिटर्मिनेंट से लिया गया डी ई टी ऑफ ए निकाल लेते, चाहे इसे मॉडुलस ऑफ ए लिख दे, चाहे इसे डी ई टी ऑफ ए लिख दे। ठीक है, कैसे निकलता है? पहले ऊपर से नीचे आओ, कितना हो गया? 2 4 जा 8। फिर नीचे से ऊपर जाओ, कितना हुआ? 21, लेकिन लिखोगे उल्टा साइड, -21। कितना बच गया बेटा? कितना बच गया बेटा? -13। तो मैंने जान के ऐसा एग्जाम्पल लिया ताकि आप ये समझे कि ये एक डिटर्मिनेंट जो वैल्यू है किसी मैट्रिक्स की, वो एक नंबर आता है, इट मे बी नेगेटिव। कई बार मॉडुलस साइन ही कंफ्यूज करता है, जबकि यहाँ पे मॉडुलस इसलिए लिखा जा रहा है कि इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू है मैट्रिक्स की। ये अंदर कोई नंबर नहीं है, अरे अंदर तो ये वाली मैट्रिक्स है भाइयों बहनों, ये नंबर थोड़ा है। डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई है ये एक नंबर है। ये जो मैं मैट्रिक्स तो बी मान लो, मैंने ऐसे लिखा 5 6 7 -2। आपको क्या लगेगा सर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये नंबर का मॉडुलस ही लिया मैंने, किसका है? मॉडुलस जो बोल रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है? इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू। अंदर क्या लिखा है? बी। सर बी एक मैट्रिक्स लिखी हुई है अंदर, बात समझ में आ रही है? तो फिर निकालो जिसकी वैल्यू, पहले ऊपर से नीचे आओ, हर आदमी पहले ऊपर से नीचे आता है। 7 5 दूनी 10 माइनस का। फिर जब वो नीचे से ऊपर पहुंचता है तो घट के जाता है ऊपर या बढ़ के जाता है? तो सामान ले जाते हो ऊपर, भगवान जब बुलाता है सब चीज नेगेटिव करके जाते हो ना। तो बस जो भी नंबर है 7 6 42, -42 उल्टा कर दो। और मान लीजिए माइनस लिखा होता है तो कितना का? 7 6 42 माइनस का क्या कर दो? उल्टा चिन्ह प्लस, कितना बच गया? 32। तो ये वैल्यू पॉजिटिव पे आ गई, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू। आप इसे और क्या लिख सकते हैं? डी टी ऑफ बी। क्लियर? अच्छा, हम डिटरमिनेंट वैल्यू क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? एक ऐसी मैट्रिक्स की निकाल सकते हैं जो हमेशा क्या हो? स्क्वायर। ठीक है, हर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं निकल सकती। और डिटरमिनेंट वैल्यू, डिटरमिनेंट क्या होता है? एक नंबर। क्या होता है? एक नंबर। ये कोई मैट्रिक्स निकल के नहीं आती है कि जी हमने डिटरमिनेंट लिया एक मैट्रिक्स का, मॉडुलस लिया हमने एक मैट्रिक्स का और मैट्रिक्स निकले। नहीं, क्या आएगा? एक नंबर आएगा। ठीक है, चले वैसा आगे। चलो, तो अब दिमाग मारोगे सर 2/2 तो सिखा दिया, 3/3 का डिटरमिनेंट निकालना सिखा दो। वैसे तो देखो मैं बताऊं, हम पूरा डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, आगे एक चैप्टर है आपका मैट्रिक्स के बाद डिटरमिनेंट। लेकिन यहाँ पे क्योंकि थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है मैट्रिक्स को, तो इसलिए मैं थोड़ा समझा दूं। देखो बेटा, अगर कोई 3/3 का डिटरमिनेंट लिखा है, वैसे तो आपने थोड़ा बहुत पहले किया होगा 11 में डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना, मैंने तो कराया था।
क्यों भाई, करा दें डिटरमिनेंट की वैल्यू? देखो मैं बताता हूँ, देखो 2 -1 3 0 1 5 7 2 और ये ले लेते हैं 9। ये 3/3 का क्या है, मैट्रिक्स। तो सो वी कैन फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू। कैसे निकलेगी? चाहे तो आप इसे मॉडुलस ऑफ दिस मैट्रिक्स बोल दें। क्या करना है सुन लो ध्यान से, अब लिखना बंद कर दो, स्टॉप राइटिंग। करना क्या है कि सर मान लीजिए हम इसको फर्स्ट रो से निकालना चाहते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। एक तो वर्किंग बता रहा हूँ, डिटरमिनेंट में यही बताऊंगा ऐसा क्यों होता है और कैसे निकालते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगी सिंगल टर्म मैट्रिक्स, वो सिंगुलर मैट्रिक्स समझाने के लिए, इसलिए बताना पड़ रहा है इसको। क्या करो, 3 ब्रैकेट लगा लो, याद आ गया होगा। फिर ये याद रखना कि यहाँ पहले ही प्लस माइनस प्लस लिख लो, अगर फर्स्ट रो से ओपन कर रहे हो तो। हमेशा फर्स्ट से ही करेंगे, अभी तो स्टार्टिंग है हमारी, फिर सेकंड से भी कर सकते, थर्ड से भी कर सकते, वो एक अलग चीज़ है, बाद में बताऊंगा। फिर ये जो फर्स्ट रो में 2 आया, इस 2 को यहाँ चेप दो, लगा दो। यहाँ पे क्या है बेटा, दूसरी पोजीशन में -1 है तो -1 लगा दो यहाँ पे। तीसरी पोजीशन पे क्या है बेटा, 3 लगा। अब 2 के घर पहुंचे हम, 2 के दरवाजे पे खड़े हुए हम, हमने 2 को वर्टिकली कट करा, हॉरिजेंटली कट करा, ये बच गया कोफैक्टर। करो मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे आए पहले आप 9, जब नीचे से ऊपर जाओ क्या होगा, घट के जाओगे -10। बात समझ में आती है? अब किसके दरवाजे पहुंचे भाई, -1 के दरवाजे जाए खड़े हुए, इसको वर्टिकली भी कट करा, हॉरिजेंटली भी कट करा, क्या बचा हमारा, एक तो ये बचा और एक ये बचा। आओ ऊपर से नीचे, क्या बना, 0। चलो नीचे से ऊपर, क्या, -35, ऐसा आएगा +35, ठीक है, -35। हाँ जी, अब कहाँ चले कि सब पहुंच जाओ 3 के दरवाजे पे, 3 के दरवाजे पहुंच गए, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कट कर लो इसे, क्या बच गया भाई साहब, 0। और ये कितना बच गया, -7। ठीक है जी, 0 -7 0 बेटा। तो कितना बन गया बेटा, -1 -2, ये कितना बन गया, -35, ये कितना बच गया, -1। जो भी वैल्यू आएगी विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है दैट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर, और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होता है दैट इज कॉल्ड सिंगुलर। तो इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही रही होगी, या नहीं। फाइनली हमने क्या सीखा इसके अंदर, सिंगुलर का मतलब एक के लिए होता है वो वैल्यू 0 बन जाए, उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो हमेशा सिंगुलर या नॉन सिंगुलर कैसी मैट्रिक्स होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। क्यों भाई, ये तो वही तक है, एक नॉन स्क्वायर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और आप ये पूछ रहे हो ये बताओ ये सिंगुलर है या नहीं, कितना अजीब सा लगेगा। अबे उसमें तो डिटरमिनेंट निकाल के देते थे, और डिटरमिनेंट कौन सी मैट्रिक्स का निकलता है, साफ लिखा था बिल्कुल हिंदी मीडियम में, क्या लिखा था, जो मैट्रिक्स स्क्वायर होती है उसी का ही क्या निकाल सकता है, डिटरमिनेंट। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, जो चीज ना समझ में आओ पूछते रहो, है ना, इसमें हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, पूछते रहना। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ भाइयों बहनों, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। लो जी, मैंने इसको भैया एक चार्ट बना के मैंने शो करने की कोशिश की है, ये आप सभी के पास है चार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जरा इसको पढ़ लो, इसके अंदर मैं समझाता हूँ, कहो तो फिर से। ये क्या है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स दिख रहा है, ये क्या है भाई, आई इज ग्रेटर देन जे, यानी नीचे वाले एलिमेंट, ये वाला तो एलिमेंट होगा आई इज ग्रेटर देन जे के लिए, ये होंगे क्या, ऑल 0, इनका 0 होना जरूरी है। और मैंने याद किया था, अपर में नीचे वाले 0 होते हैं, लोअर में ऊपर वाले 0 होता है, ये क्या होंगे रिमेनिंग, कि सर मुझे इससे मतलब नहीं, जो भी हो मुझे वो अपर, अगर ये लोअर एल टी एम है तो एल टी एम में उल्टा ऊपर वाले 0 होंगे सारे, इसमें अपर वाली में नीचे वाले 0 होंगे, लोअर वाली में
ऊपर वाली जीरो ऐसे याद कर सकते हैं, कुछ तो तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो ये तो मैंने तुम बताया यूटीएम और एलटीएम। अब आए हम डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सारे एलिमेंट ऐसे लिखते हैं। देखो दोबारा से याद जाता हूँ, भूल गए होगे। 2 5 6 0 0 0 0 0 0। A square matrix has all the elements other than diagonal are zero called diagonal matrix। क्लियर होती बात? तो ठीक बात है, लिखा है आई और जे बराबर होंगे तो वहां पे क्या होगा, सब क्या होगा, आई और जे जहां होंगे वहां तो ऐसा अनइक्वल होंगे, वहां क्या बनेगा जीरो। और जहां पे इक्वल होंगे वहां क्या बनेगा, कोई भी एक नंबर। ठीक है। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स के सब में ए की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर में, और ये सब जीरो। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, सारे स्केलर क्या हो जाएंगे, वन हो जाएंगे। दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और देखो आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स नाम मैं कह रहा था ना, सबसे ज्यादा यूज होने वाला नेम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। दैट इज आई। सुनो, एक चीज और ध्यान आ गई, उसको भी लिख दो, नोट कर लेना। ये 3x3 ऑर्डर की है तो इसको I3 भी बोलते हैं। जो 2x2 ऑर्डर की होगी बेटा, दैट इज 1,0,0,1, दैट इज I2। इसको 2x2 ऑर्डर की है तो इसको हम I2 बोल देते हो। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाए और रिमेनिंग एलिमेंट, और सॉरी वन बन जाए और सारे रिमेनिंग एलिमेंट क्या बन जाए, जीरो। यानी ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके सारा स्केलर नंबर क्या बन जाए, वन, डायगोनल एलिमेंट, और सारे क्या बन जाए, जीरो। अच्छा जी, अब यहाँ पर इसके बाद एक पेज और आएगा, सुनो ये जरा थोड़ी देर में समझाता हूँ क्या लिखा है। हाँ जी, थोड़ा सा हम अभी एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, रुको, ताकि इसका अलजेब्रा तो बाद में देखें। हाँ, हमने इस टाइप के क्वेश्चन देखने हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग क्वेश्चन, एनसीईआरटी प्रॉब्लम मेरे ख्याल में आपको आती है। कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स ए आई जे हुज एलिमेंट, दिख रहा होगा आपको सभी को, ठीक है। ऑल ए आई जे हुज ए आई जे आर गिवन बाई, तो ए आई जे आपके डिफाइन है और किस ऑर्डर के, 2x2, यानी एक मैट्रिक्स है हमारी जिसके अंदर सारे एलिमेंट जो कि ए आई जे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा है, और किस ऑर्डर की, 2x2 की। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर मुझे यहाँ 2x2 लेना है, यानी कि दो तो रो लेनी है, समझ रहे, और दो ही कॉलम लेने, ठीक है। तो इन्हें फिल करना है, एक ये है बेटा, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, ठीक। अब मैंने क्या किया, ठीक है जी, अच्छा, अब मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे इसको मैंने A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो सेकंड कॉलम। और शायद ये आप क्वेश्चन पहले भी कर चुके, डिफाइन किस तरह से, देख लो। मैट्रिक्स ए बन गई बेटा, रखो जी यहाँ पे 1 1, ये वाला एलिमेंट मिलने वाला है, आई को भी और जे को भी 1 1, तो कितना, -3 + 1/2, ये मॉडल्स है, बाहर क्या निकल के आएगा, 2 ही निकलेगा ना, मॉडल्स तो पॉजिटिव नंबर फेंकता बाहर, है ना। तो ये आपको क्या दे देगा बेटा, 1। फिर आ जाइए A21 के लिए, तो आई को सॉरी, ये वाला आई को 2 रखना है, जे को 1 रखना है। आई को 2, तो 2 3 जा 6 हो गया, और जे को 1। यहाँ से दिख रहा है जे बाद में आता है, आई के बाद जे आता है यार, बाई 2। ऊपर कितना बन गया बेटा, 5/2। तो ये एलिमेंट आ गया आपका 5/2। एक यहाँ निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं है। A12, तो आई को 1 रखना है, इसको 2 रखना है, तो ये हो जाएगा बेटा -3 + 2 मॉडुलस अपॉन 2, कितना हो गया बेटा ये, 1/2। गुड। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ख्याल में कर लेंगे। अब A22, यानी आई और जे दोनों क्या रखना है, 2 2, तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, -6 + 2 का मॉडुलस अपॉन 2, कितना हो गया बेटा, 4/2, है ना, दैट इज 2। हाँ ठीक है, किसी भी तरह से डिफाइन होगी, आप मैट्रिक्स बना लेंगे। चलिए गुड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, है ना। क्लियर भाई सभी को बेटा, घर बैठे व्यक्ति बताएं, क्लियर है बेटा। चलिए, इज गुड गुड, वेरी गुड। हाँ जी, इसको बना लेंगे, इसका सेकंड पार्ट है, मैं समझता हूँ ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है एग्जाम्पलर का। हाँ जी, अब यहाँ पे आए, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे कह रहा है, अभी मैंने आपको इक्वल मैट्रिक्स समझाया था, याद है, इक्वल मैट्रिक्स समझाया था। इक्वल मैट्रिक्स तो एक तो ऑर्डर सेम होता है मेरे बच्चों,
और दूसरा क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसने इक्वल दे रखा है मैट्रिक्स को लिखते हैं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम करके ए बी सी डी निकालते हैं। 2a प्लस बी, पहले मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बेटा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देना और इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना, क्योंकि इसने इक्वल दे रखा है मैट्रिक्स को। 4 -3 11 एंड 24। हाँ जी, 4 किसके इक्वल आने वाला है बेटा? वेरी गुड। और -3 किसके इक्वल आने वाला है? तो एक काम करो, इन दोनों सॉल्व कर लेंगे बेटा। और अब इस पे 5c -d से करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा आपको? 11। और 4c + 3d इससे करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा? 24। तो दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर लो, ये भी साइमल्टेनियसली सॉल्व हो जाएंगी। ए और बी और सी और डी निकालो जल्दी से। 1, बी कितना मिला जी? 2, सी कितना मिला जी इन दोनों से? 3, और डी कौन बोल रहे हो बेटा? अंश, ईमानदारी से निकालिए वैल्यू। हाँ, ये बात, इसी टाइम फोटो भेज दे, देख लेंगे बेटा हम। टाइम मैं देख लेता हूँ क्या हो रहा है इसमें, क्योंकि जो है ना 5:22 हो रहे हैं मेरे घंटा घर में, और तेरे घंटा घर से मिलना चाहिए मैच। भेज रहा है ना? भेज दे, मुझे व्हाट्सएप कर दे। हाँ जी सब, चलो ग्रुप पे डाल दिए एक ही बात। हाँ गुड, आ गई अंश। हाँ जी, अबे वैल्यू निकालोगे या मैं निकालूंगा? मैं नहीं निकालने वाला बेटा, आपको ही निकालनी है वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए बेटा। अंश आपका ठीक था बेटा, आंसर बिल्कुल वेरी गुड बेटा। मैं थैंक यू तो कह दे। चलो नेक्स्ट, ये भी वही क्वेश्चन है, सीबीएसई 2014 में आया बेटा, है कर लेंगे ना हम इसे, इक्वल मैट्रिक्स है। इसके बाद देखिए ये कर दिए बेटा एनसीईआरटी के, इसके अंदर क्या है कि 3/3 की मैट्रिक्स है, और जल्दी सॉल्व करो। मैं 2 मिनट रेस्ट ले लूँ, तुमने मेरी हवाइया बना दिया, आज लगातार बोले जा रहा हूँ, थक जाऊंगा। ठीक है, सॉल्व करो बेटा। इसके अंदर ये पहली एक्सरसाइज देखो ध्यान से क्या कह रही है, उसको कर सकते हैं मेरे ख्याल में। हाँ भाई अंश, पहले एक्सरसाइज देखो तुम्हें मैंने अच्छा तुम ये ले जाना बेटा घर से, है ना? पहले एक्सरसाइज का मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। ठीक है, और सब सेम है, इसको करा दूँ ताकि आप थोड़ा घर पे होमवर्क कर पाए। ये सारे सेम थे, ये भी सेम है। हाँ जी, ये इक्वेशन सॉल्विंग देख लीजिए, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। ये देखो बेटा, इसमें लिखा है x + y। नेचुरली x क्या होगी? मैट्रिक्स ही होगी, और y भी मैट्रिक्स ही होगी, और तब ये आपको मैट्रिक्स मिली होगी, या नहीं? तो इसमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, पहले थोड़ा देखो। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे 1 2 -1 3, पहले नोट देखो ध्यान से, नोट नहीं करना, बिल्कुल नोट करने की चीज नहीं है, इतनी टाइम लगने की। 5 7, ये कोई मैट्रिक्स ए थी, ये कोई मैट्रिक्स बी थी, ऐड करना है। अरे मैं बाजार में गया तो मुझसे कहा भाई 5 कोई टॉफी है और 5 कोई या 6 कोई बनाना है, तो क्या मैं इन्हें 11 टॉफी बनाना लिख सकता हूँ? नहीं, आइडेंटिकल आइटम ऐड होती है। हाँ, अगर 5 टॉफी है, 5 ही क्या हो जाए, टॉफी और हो जाए, तो मैं बोल दूंगा कितनी है टोटल, 10 टॉफी। तो यहाँ पे क्लियर है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए जरूरी हो जाता है कि उनका ऑर्डर क्या हो, सेम, तब हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बेटा मेरे ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा? 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4। 2 + 6 कितना हो जाएगा बेटा? समझ में आ रहा है? ये कितना बनेगा? -1 और 5, 4। गुड। और ये कितना हो गया बेटा? आपको कह रहे सर मैं तो a - b निकालूंगा, तो ये निकाल ले a - b, कोई दिक्कत थोड़ा है। लो जी माइनस कर लो, दिस माइनस दिस कितना होगा? -2। दिस माइनस दिस कितना होगा? -4। दिस माइनस दिस कितना होगा? दिस माइनस दिस कितना बनेगा? -4। कोई दिक्कत? अच्छा जी, अब दूसरी बात और आती है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन करना हो, अगर मुझे ट्वाइस ऑफ ए फाइंड करना है, तो ट्वाइस ए लिखो जी, ये क्या है? 1 2 -1 3। मैंने बहुत सारा काम करा दिया, पढ़ लेना। स्केलर एक नंबर बाहर रखा हुआ है, कोई कांस्टेंट नंबर रखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना मिलेगा बेटा? 2 4 -2 और 6।
सब सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, सारे ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन डिटरमिनेंट में कुछ अलग तरीके से होता है, वो बता देंगे। उसमें या तो एक रो में होता है या एक कॉलम में होता है। पर यहाँ डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या हम किस में कर रहे हैं? अरे मैट्रिक्स में कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, स्केलर नंबर जो बाहर रखा होता है या कोई कांस्टेंट नंबर बाहर रखा होता है, वो कहाँ जाके मल्टीप्लाई होता है? अंदर सारे एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो मैंने तुमको बताया ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो इसके ऊपर बेस्ड अब क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको रब कर दे बेटा। हाउ टू ऐड, ये क्लियर हो गया होगा। तो ये ले जी, इरेज हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो बेटा, ये x क्या है कि सर ये एक मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? मैट्रिक्स मिलेगा। और सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ही ऐड हुई होंगी, तभी इसका मतलब x किस ऑर्डर की है बेटा? 2 by 2 ही रही होगी। y भी क्या ऑर्डर रहा होगा? तभी तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हुए होंगे, नहीं तो ऐड कर ही नहीं सकते, लिखना ही पाप हो जाएगा। और यहाँ पे पाप नहीं है क्योंकि दोनों x और y क्या है, यानी जो x का ऑर्डर है वो भी क्या है? 2 by 2। इसका भी ऑर्डर क्या है? 2 by 2। अच्छा जी, अब हमने क्या करा, इसे इक्वेशन 1 लेट करा, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट करा, इन दोनों को ऐड कर दिया। तो ऐड करने से क्या होगा? वाई वाई कट जाएंगे, 2x। हाँ जी, राइट हैंड साइड ऐड करो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। 7 3 से 10, वेरी गुड। 0 0 से 0, 2, जैसे सेवनटीन सॉल्व करते वही कर रहा हूँ। 2 और ये 8 x, अभी अभी सिखाया था। ये 2 देखो, मैट्रिक्स का भी डिनोमिनेटर में नहीं जाएगी, 1 अपॉन मैट्रिक्स कुछ नहीं होता, कांस्टेंट नंबर जा सकता है। और अभी भी क्या सिखाया था, कोई बाहर नंबर लिखा हो तो हमें उसको सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 by 2 1 मल्टीप्लाई करना बेटा, 5, 0 by 2 0, 1 4, लो जी एक्स मैट्रिक्स आ गई। अब चाहो तो आप दो तरह के सोच सकते हो, देखो जरा 2 मिनट के लिए देख लो। x+y इक्वल टू दे रखा है ये 7025। कोई कह जी मैं तो x की वैल्यू पुट करूंगा, करते भैया x की वैल्यू पुट, सीधा y निकल जाएगा। तो y इक्वल टू सीधा x को ले जाऊं राइट में, कोई दिक्कत? अरे x को राइट में ले गया यार, इसकी वैल्यू पुट करो, दिख रहा है? बोलो x की वैल्यू क्या आई थी? ये x इधर चला गया, क्या? 5014। हाँ जी, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बच गया? 2 0 1 और 1। यही काम आप और कैसे कर सकते थे बताओ? कि सर इसको भी ऐड किया था, आप सब्ट्रैक्ट कर लेते एक बार। और जब सब्ट्रैक्ट करो तो इसके नीचे लिखा हो बेटा x-y, ताकि आपको समझ में आए। मैट्रिक्स क्या है बेटा? 3 0 0 3। अब मैंने क्या किया, इनको सब्ट्रैक्ट किया, तो ये माइनस का हो गया, प्लस का हो गया, बाहर इसके आ गया माइनस, मैट्रिक्स के आगे माइनस लिखा हुआ है, कोई दिक्कत? अच्छा, तो सब्ट्रैक्ट किया, तब क्यों आया? एक्स एक्स हट गए, ये कितना बन गया? माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना बन गया? 2y। हाँ जी, ये सब्ट्रैक्ट करनी है ना इसमें से नीचे वाली, सब्ट्रैक्ट करो। 7 - 3, 0 - 0, 2 - 0, 5 - 3। हाँ जी, ये 2 स्केलर नंबर नीचे आ जाएगा, डिवाइड कर दो 2 से, कर दिया जी। 2 को अंदर ले जाओ, क्या ये मिल जाएगा? ये तो है, यस। तो यानी कि जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन अपनी सॉल्व करते थे, तो इसमें दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ऐसा भी क्वेश्चन बने इसमें 2x+3y हो? हाँ, अभी तो x और y थे, उसका मल्टीप्लाई कोफिशिएंट सेम करना पड़े एलिमिनेशन मेथड के लिए। नोट कर लो इसको, जल्दी से आगे चलते हैं। तो आप इसके अंदर इस सेट में अपनी एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट कर सकते हैं पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। 17 क्वेश्चन है, इसको कर लेना। और कल हम आपका प्रोडक्ट पढ़ा देंगे इसके अंदर, तो ऑलमोस्ट मैट्रिक्स में काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सारी टाइप मैंने पढ़ा दी। और इसके बाद कल प्रोडक्ट पढ़ाएंगे, और कल मिस मत करना चाहे कुछ भी हो, क्योंकि कल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप सभी सुन लेना बेटा। हाँ, कल मिस नहीं हो चाहिए, क्योंकि ये तो काम थोड़ा इजी था, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन आगे जो प्रोडक्ट है मैट्रिक्स एक्चुअल में वहां से स्टार्ट होगी, और तब आपको बेटा सब क्लियर हो जाएगा। चलिए बेटा, गुड बाय कर दे।